जब आदमी पहली बार इस जेल की कोठरी में आया तो उसे 100 से ज्यादा खतरनाक अपराधियों के साथ रहना पड़ा। चारों तरफ डर का माहौल था। बगल में खड़ा कैदी डर से रोने लगा, लेकिन आदमी ने खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश की। इस जेल में नए कैदी सबसे आसान निशाना होते हैं। अगर कोई कमजोर दिखाई दे जाए तो पहली ही रात उसके साथ बेरहमी की जाती है। चारों तरफ से आती दर्द भरी चीखों ने आदमी को साफ समझा दिया कि अगर उसने खुद को सख्त नहीं बनाया तो अगली बारी उसी की होगी। यह जेल 3 बड़े गिरोहों के कब्जे में थी। सबसे ताकतवर गोरे लोगों का गिरोह, उसके बाद ब्रिटिश गिरोह और फिर काले लोगों का गिरोह। हालात और भी खतरनाक थे क्योंकि हर कैदी अपने पास देसी हथियार छुपा कर रखता था। अपनी जान बचाने के लिए आदमी ने गोरे गिरोह की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसका कंधा एक दूसरे कैदी से टकरा गया। अचानक पूरे मैदान की निगाहें उसी पर टिक गईं। उस पल आदमी समझ गया कि पीछे हटने का मतलब कमजोरी होगा। बिना सोचे समझे आदमी उस कैदी पर टूट पड़ा। पूरी ताकत से घूंसे बरसाने लगा, बार बार लगातार। जब तक जेल के पहरेदार आकर दोनों को अलग नहीं कर पाए तब तक वह रुका नहीं। थकान और दर्द से आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि उसने गलत नहीं किया। इस हरकत ने गोरे गिरोह का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था। कुछ दिन बाद जब आदमी को सजा वाली कोठरी से बाहर निकाला गया तो उसे गोरे गिरोह के सरगना के दाहिने हाथ के सामने लाया गया। उसने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर बस इतना पूछा, तुम सुरक्षा चाहते हो? इस जेल में किसी भी गैंग की सुरक्षा के बिना जिंदा रहना नामुमकिन था, लेकिन सुरक्षा की एक कीमत होती है। जिंदा रहने और अपने परिवार से दोबारा मिलने के लिए आदमी को उनकी शर्तें माननी पड़ी। सबसे पहले आदमी ने गैंग के आदेश मानने शुरू किए और उनके लिए गैर कानूनी सामान पहुंचाने लगा। वह कुछ चीजों को गुब्बारों में लपेटकर अपने शरीर के अंदर छिपा लेता। खुले मैदान के समय चुपचाप उन्हें बाहर निकाल देता। सामान सही हाथों में पहुंचते ही उसका काम पूरा हो जाता। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। गैंग को एक मुखबिर के बारे में पता चल गया था और क्योंकि आदमी के हाथ अब तक खून से सने नहीं थे, उसी को उसे खत्म करने का आदेश दे दिया गया। किसी की जान लेना तस्करी जैसा आसान नहीं होता, लेकिन आदमी मना भी नहीं कर सकता था। उसके लिए सबसे जरूरी बात थी जिंदा रहना और अपने परिवार तक सही सलामत लौटना। वारदात से पहले आदमी हिचकिचा रहा था। उसने चाकू कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसके हाथ आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। जैसे ही मुखबिर अपनी कोठरी से बाहर निकला, आदमी की किस्मत का सबसे खतरनाक पल शुरू हो गया।